हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। अभी हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इंडिया थर्ड मोस्ट बिगेस्ट आईटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर जो है वो आपको प्रीवियस एक मंथ से 12-13% के आसपास फॉल दिखा चुका है। आईटी सेक्टर जो है वो इंडिया के प्रीमियम सेक्टर्स में आता है और इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। चाहे वो आप HCL के बारे में बात करें, इन्फोसिस के बारे में बात करें या फिर आप TCS के बारे में बात करें, इन सभी कंपनीज ने आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में बहुत बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। अभी आप करंट मंथ की बात करें तो HCL टेक्नोलॉजीज ने आपको 12-13% का फॉल दिखा दिया है, बट लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो HCL टेक्नोलॉजीज ने आपके पैसे को 3 गुना अप्रिशिएट किया है। ऐसे में हमें ये देखना जरूरी हो जाता है कि आने वाले टाइम में HCL टेक्नोलॉजीज किस तरह की मूवमेंट दिखाने वाला है, किस तरह से हमें इस शेयर के अंदर बने रहना है, क्या टेक्निकल चार्ट पर क्या पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, और फंडामेंटल्स जो रिजल्ट आए हैं उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वो रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह का इंडिकेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने बाकी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स जो हैं वो देखेंगे तो इस क्वार्टर में आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो उतने अट्रैक्टिव या उतने बड़े नंबर्स निकल कर नहीं आए हैं, जिसकी वजह से आपको आईटी सेक्टर्स के जो मेन बड़े प्लेयर हैं उन टॉप 3 शेयर्स के ऊपर आपको दबाव आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो या फिर HCL हो। अब हम बात कर लेते हैं कि HCL के फंडामेंटल्स का रोल किस तरह से दिखाई देता है। तो मार्केट कैप आप देखेंगे तो एक जाइंट मार्केट कैप के साथ एक काम करता हुआ नजर आ रहा है, 2,43,945। करंट प्राइस देखेंगे तो 900 और 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 1074 एंड 502। तो अपना 52 वीक हाई इसने बहुत रिसेंट ही बनाया और वहां से अब ये तकरीबन आपको ₹250 या आप कहें कि ₹200 के आसपास करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज की ये शेयर बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है अगर हम इसके पी को इंडस्ट्री पी से कंपैरिजन करें। तो इंडस्ट्री पी 28.6 है और स्टॉक का पी 21.9 यानी अप्रॉक्स 22 का पी स्टॉक पी के ऊपर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.07 है जो कि हाई नजर आती है और प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करता हुआ शेयर हमें नजर आता है। ROE जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव डिसेंट नजर आती है। 20% का ROE जो है वो एक डिसेंट नंबर माना जाता है। ROC की बात करें तो ROC आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.1% दिखाई देता है। एक डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग 60.3% और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। डेट की बात करें तो 6,500 करोड़ के डेट इनके ऊपर देखने को मिलते हैं और कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है। 1.11% का डिविडेंड यील्ड भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं आपको HCL टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी बातें जो हैं वो मैं आप लोगों को की पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो IT एंड बिजनेस सर्विसेज से 72% का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज से 17% का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है एंड देन प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म से 12% का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। इन जो मोस्टली जिस जोग्राफिकल लोकेशन से आपको रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसके बाद हम देखें तो जिन वर्टिकल्स के ऊपर HCL काम करता है उसमें फिनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज से मेन रेवेन्यू पोर्शन आता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ी कंपनी है और $100 मिलियन के जो क्लाइंट्स हैं वो 15 प्लस क्लाइंट्स जो हैं वो इनके $100 मिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू इनको देते हैं और बहुत ही प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ ये शेयर आपको नजर आता है। बहुत ही पैसा कमाकर देने वाला ये शेयर आपको नजर आता है। स्पेशलिस्ट
पार्टनरशिप अगर हम इस कंपनी की देखें तो ये नाम आपने सुने होंगे, सेल्सफोर्स, इन्फॉर्मेटिका, SaaS, Splunk, BMC सॉफ्टवेयर, NetApp, VMware, Pega, MicroStrategy, Teradata, Evertech, Misys, eBiotech, JDA, Guidewire, Hybris, and Appian. HCL Technology has merged as the fastest growing large technology company globally for the fourth consecutive year. तो 4 साल से ये सबसे तेजी से ग्रो करती हुई आईटी कंपनी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी बाय रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया. तो एक बड़ी कंपनी और काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न भी हमें बनाकर दिया है, और फिलहाल आपको ये अपने 50 डीएमए से नीचे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है. और ये दबाव आपको पीछे 1 महीने से अगर आप देखेंगे तो 1 महीने से शेयर के अंदर आपको ये दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है. अब हम इनके रिजल्ट्स को लेकर बातें करते हैं. तो रिजल्ट्स पर अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी को जब हम बहुत स्ट्रांगली इसके फंडामेंटल्स को रीड करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होता है वो होती है उसकी रेवेन्यू. आप देख सकते हैं प्रीवियस 4 क्वार्टर से इसकी रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी शुड कंसीडर कि किसी भी कंपनी में आप उसकी सेल्स के ऊपर फोकस कीजिए कि क्या उसकी सेल्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है. अगर हम मार्च 20 के क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 18,587 करोड़ के कंपैरिजन में 19,641 करोड़ की रेवेन्यू हमें देखने को मिल रही है. अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो 19,302 करोड़ के कंपैरिजन में 19,641 करोड़ की रेवेन्यू हमें देखने को मिल रही है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको प्रीवियस 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअस आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था. इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो आपको कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया है, और ये 4,549 है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो भी 300 करोड़ का आपको यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इस शेयर के ऊपर आपको ज़्यादा दबाव आता हुआ दिख रहा है. उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की. तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 3,885 करोड़ के कंपैरिजन में 3,367 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 500 करोड़ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है. अब सेल्स जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर जो है वो आपको डाउन होती हुई दिखाई दे रही है. और उसकी बड़ी वजहें जब हम देखते हैं तो उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 25,000-30,000 के आसपास आपको इंटरेस्ट जो डेट के ऊपर ये पे करते हैं वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है. और डेप्रीसिएशन की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है बढ़ती हुई. तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं ये टेम्परेरी फैक्टर्स हैं जो कुछ टाइम बाद आपको इसके अंदर से निकलते हुए दिखाई देंगे. मेनली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कंसर्न है वो हमें यहाँ पर मैटर करता है, और वो कंसर्न आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस पोर्शन का बढ़ना है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 13,729 करोड़ था ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो, और मार्च 21 क्वार्टर में 15,092. और इसके अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो मेनली इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है. एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 49% से बढ़कर 55% होती हुई दिखाई दे रही है. तो आने वाले टाइम में जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट मैनेज होती हुई दिखाई देगी, डेप्रीसिएशन जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको चेंज होते हुए दिखाई देते हैं. डेप्रीसिएशन वो पोर्शन होता है जिस प्रपोर्शन में एसेट्स जो है उसकी वैल्यूएशन को बुक से डिक्रीज किया जाता है. तो ये वो पोर्शन है जो आपको टाइम टू टाइम बढ़ता और घटता नजर आ सकता है.
तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको इसके रिजल्ट्स पे डेप्रिसिएशन की फिगर जो है उसके अंदर आपको कमी आती हुई भी दिखाई दे सकती है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट हम देखें तो मार्च 2020 में 3172 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि मार्च 21 में 1102 करोड़ का रह गया। इसके पीछे का बड़ा कारण कि प्रॉफिट जो है वो 500 करोड़ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया था। बट जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में एक ड्रास्टिक चेंज नजर आता है, और उसके पीछे का बड़ा कारण जो है वो है टैक्सेस। प्रीवियस ईयर में हम देखें तो 18% का आपको टैक्स नजर आ रहा है, और अभी इस क्वार्टर में आपको 67% का टैक्स लगता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से आपको नेट प्रॉफिट जो है वो कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के साथ सेल्स को लेके कोई इशू नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल तक कोई इशू नहीं है, बट उसके नीचे जब आते हैं तब आपको ये प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दोनों फैक्टर की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अदर फैक्टर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको वेरी करते हुए नजर आ जाएंगे, बट ये दो फैक्टर्स जो हैं ये डिक्रीज होते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए। तो आने वाले टाइम में ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये शेयर जो है ये आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है, और अभी जिस पोजीशन पर ये शेयर है ये आपको यहाँ पर बाय रिकमेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शेयर को यहाँ पर बाय करके अगर आप चलते गए तो डेफिनेटली ये आपको इस समय बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अगर हम ईयरली कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि सेल्स लाइन जो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज की वो कंटिन्यूअस ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। 1 या 2 साल आप कह सकते हैं कि आपको रेवेन्यू में कुछ अप्स एंड डाउन्स नजर आए हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो 2016 यानी लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 31,000 करोड़, 47,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ एंड देन 75,000 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट जो है वो आपको कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11,000, 13,000, 17,000 और मार्च 21 में आपको 20,000 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। सेम आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एंड नेट प्रॉफिट में भी सेम चीज कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और कंटिन्यूअस आपको इनका प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर जब हम देखते हैं तो आपको इनके प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज एक बड़ी कंपनी है, इंडिया की 3rd मोस्ट बिगेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो इस कंपनी को की बैलेंस शीट देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम रिजर्व का पोर्शन देखते हैं तो रिजर्व्स कंटिन्यूअस इंक्रीज होते होते मार्च 2021 में 59 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि रिजर्व्स का बढ़ना जो है वो कंपनी के स्ट्रेंथ को बताता है, बट एक्सेसिव रिजर्व्स जो है वो भी किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करते। तो 60,000 करोड़ का रिजर्व रखना किसी कंपनी के लिए इट्स नॉट अ वेरी बिग एंड गुड साइन। बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है, और कंपनी जो है उसने टाइम टू टाइम अपनी बोरोइंग्स को कम किया है। ये हम प्रीवियस टाइम में भी देख चुके हैं। कभी 2010 में 2,700 करोड़ के का डेट हुआ करता था, जो कि 2015 में आपको 648 करोड़ का रह गया था। इवन अगर हम बात करें मार्च 18 की तो मार्च 18 में ओनली 557 करोड़ का डेट था, और फिर से वो डेट जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया मार्च 20 तक, और फिर वहां से आपको ये 6,422 करोड़ के ऊपर लौटता हुआ नजर आ रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास एक हेल्दी कैश हमें नजर आता है, और 8,888 करोड़ का कैश जो है वो हमें बुक्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, उससे पहले हम देख लेते हैं कि डेटर डेज की क्या पोजीशन है। तो डेटर डेज आप देख सकते हैं, डेटर डेज काफी अच्छे लेवल पर हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो 73 के कंपैरिजन में 63 के डेटर डेज हमें यहाँ पर 66 के डेटर डेज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 60.33% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 24% एफआईआई के पास होल्डिंग है और डीआईआई के पास 11% के आसपास की होल्डिंग नजर आती है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स हैं वो 4.97% ही है, जो ये इंडिकेट करती है कि ये शेयर जो है ये इसका मेजर पोर्शन 95% के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो आने वाले टाइम में आपको कोई बहुत बड़ी वेरिएशन जो है वो इस शेयर के अंदर देखने की जो चांसेस है वो कम बनती है, क्योंकि शेयर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में इसका ज़्यादा पोर्शन नज़र आता है। अब हम बात करते हैं कि HCL का जो लास्ट डे पर कारोबार रहा था उसमें हम देखें तो डिलीवरी क्या उठाई गई है वो देखकर आपको अंदाज लगता है कि HCL टेक्नोलॉजीज जो है उसको लेकर कितनी क्लैरिटी है लोगों के दिमाग में। वैसे भी आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है, एक प्रीमियम सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है और इस शेयर ने ऑलरेडी 5 इयर्स में बहुत पैसा बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अभी आप एक क्वार्टर से इसके अंदर प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं, बट ये आप लोगों के लिए एक कमाने का मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस शेयर में अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो ये एक राइट टाइम है जिस टाइम पर आप इस शेयर के अंदर ग्रेजुअली पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट की कंडीशन पेंडेमिक के दौरान अगर बिगड़ती है तो भी आईटी सेक्टर को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा, और अगर मार्केट की कंडीशन यहां से इंप्रूव करती है तो भी आपको HCL टेक्नोलॉजीज या टेक फर्म जो है, आईटी फर्म्स जो हैं उसके अंदर आपको काफी अच्छी तेजी देखने की संभावना जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी चीज को यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज उठाई गई है वो बात इस चीज को प्रूव करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे 1,21,664 शेयर ट्रेड हुए हैं 30 अप्रैल को, और उसमें से 61,89,272 करोड़ यानी अप्रॉक्स 57% शेयर की डिलीवरी उठाई गई है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इस शेयर में कितना दमखम आपको दिखाई देता है। इसके अलावा जो रिजल्ट निकल कर आए थे उसमें आपको 6 रुपए का डिविडेंड जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था, और एक बड़ा डिविडेंड भी इस कंपनी ने पे किया है इस साल में। अगर हम देखें तो जनवरी के अंदर भी 4 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया था, अक्टूबर में भी इन्होंने 4 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया था, और अभी 29 अप्रैल को रिजल्ट के साथ इन्होंने स्पेशल डिविडेंड जो है वो 6 रुपये का इन्होंने अनाउंस किया है। तो एक अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी भी है, बट डिविडेंड की वजह से, सिर्फ डिविडेंड की वजह से किसी शेयर को बाय करना जो है वो बहुत बड़ी अक्लमंदी का फैसला नहीं होता है। जो मेन पोर्शन है वो है कि शेयर प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कंपनी जो है वो कंटिन्यूअस अपनी सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लाइन में आपको प्रॉफिट शो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक पर्टिकुलर क्वार्टर या कुछ पीरियड के लिए आपको कंपनी नीचे आती हुई दिखाई देती है, कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ आपको डाउन होती हुई नजर आती है, मार्केट में से एफआईआईज या डीआईआईज पैसा खींचते हुए दिखते हैं, इसकी वजह से वो शेयर आपको नीचे आता हुआ दिखता है, तो ये इट्स अ प्योर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों को चार्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा देता हूं। अब चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो इस शेयर को जहां ये अभी करंटली आपको प्लेस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 900 के प्राइस पर, ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब देखिए 29 जैन को, देन 23 फेब, 25 फेब, और मोटा मोटा अगर आप कहें तो 26 फेब, यानी 3 से 4 दिन तक लगातार इस शेयर ने इस
पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लिया था, उससे पहले जनवरी में इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया था और इससे पहले इस शेयर ने अक्टूबर 20 में इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस कम सपोर्ट लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जहां से इस शेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग रिकवरी की चांसेस बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर अभी तक आपने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम टू इंक्लूड दिस क्वालिटी शेयर। और RSI जब हम देखते हैं तो RSI आपको 32 के ऊपर नजर आता है। तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की चांसेस वैसे भी आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो HCL टेक्नोलॉजीज को मिस ना करें, बट इससे पहले आपको अपनी स्टडीज, अपनी एनालिसिस जो है वो साथ में कंप्लीट करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कोई भी बल्क बाइंग नहीं करनी है, ग्रेजुअली आप इसको बाय करें एंड टाइम टू टाइम आप इसके अंदर SIP कह लें या टाइम टू टाइम इसको एक्यूमुलेट करते हुए चलें। कम से कम 5 साल के होराइजन के साथ अगर आप इस शेयर के अंदर जुड़ते हैं तो ये आपके पैसे को 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना करने की कैपेसिटी रखता है। प्रीवियस जो इस शेयर की हिस्ट्री है वो भी आप लोगों को यही बता रही है। अब इस शेयर के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। बाय HCL टेक्नोलॉजीज टारगेट प्राइस 1190, ये मोतीलाल ओसवाल के टारगेट दिए हुए हैं एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये टारगेट आपको बहुत ही जल्दी हिट होते हुए दिखाई दे जाएंगे। जिस लेवल पर ये शेयर इस समय प्लेस्ड है, यहां से आपको ये बहुत ही जल्दी अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता हुआ नजर आने वाला है। बट ऐसे में आप लोग इस शेयर के अंदर कोई बल्क बाइंग मत कीजिएगा। मार्केट की कंडीशंस जो है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर बढ़ाने का मौका मिलता है, वैसे वैसे आप ग्रेजुअली इसके कुछ शेयर जो है वो बाय करते चलिए और 4 से 5 साल के लंबे पीरियड के अंदर आपको ये शेयर बहुत अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।